बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वहीद और आप देख रहे हैं अपना 20 न्यूज़। आज हम मौजूद हैं बहावलपुर सिटी में। यहां पर लोगों से बात करेंगे कि कल जो एक नाखुशगवार वाक़या पाकिस्तान में पेश आया, डस्का में जो है ज़िमनी इलेक्शन के दौरान 2 जाने कीमती जाने जो हैं वो शहीद हो गई। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जैसे PDM अपना पावर शो इस्लामाबाद में करने के लिए जारी, क्या ये पावर शो कामयाब हो पाएगा? जैसे कि रैली का आगाज़ किया जा रहा है 27 तारीख को, तो तमाम जमातें एक प्लेटफार्म पर मुत्तहिद होने जा रही हैं जो कि PTI के खिलाफ है। आइए लोगों से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक खातून मौजूद है, इनसे जानेंगे कि ये जो 2 वाक़यात हुए हैं, जैसे कि हमने बताया आपको इंट्रो के दौरान के PDM के जो है पावर शो करने लगे इस्लामाबाद में। इसके अलावा सेनेट के इलेक्शन में 2 जाने जो शहीद हुई, इसके हवाले से देखेंगे कि खातून का क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। ये PDM का जलसा है, ये हो रहे हैं, मैं तो इनके बिल्कुल ही ख़िलाफ़ हूँ। एक्चुअली मैं PDM के ही ख़िलाफ़ हूँ। ये करप्ट लोग हैं। मेरा सारे का सारा वोट सिर्फ PTI के साथ है। हमें PTI को सपोर्ट करना चाहिए और ये करप्ट लोग हैं, इनको बिल्कुल भी हमें रद्द करना चाहिए। अब इनकी वजह से ये इतने नुकसानात हो रहे हैं। ये लोग गलत और फेक तरीके से अपने आप को सच्चा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनको बिल्कुल कंडेम करना चाहिए और उनको रोकना चाहिए मेरी तरफ से। तो ये तो आपने बात कर ली PDM के जलसे के हवाले से, जैसे कि सेनेट के इलेक्शन के दौरान अभी हमने देखा कि 2 जाने शहीद हो गई। क्या आने वाले दौर में क्या असर होगा इस पर? जी बिल्कुल, ये अवाम को इस्तेमाल करते हैं, ये वोट बैंक को अहमियत नहीं देते। ये कहते तो हैं वोट को अहमियत, लेकिन ये लोग वोट को अहमियत नहीं देते। ये लोग सिर्फ अपनी झूठी अना को अहमियत देते हैं, ठीक है ना। इन्होंने अपनी पार्टी की अपनी इज़्ज़त बचानी है, अपना पैसा बचाना है और कुछ भी नहीं है। और ये जानी नुकसानात जो हो रहे हैं, गरीब पिस रहे हैं ना। कभी आप देखें कोई बड़ा बंदा मरा हो, बेनज़ीर के बाद कोई बड़ा बंदा मरा है, मैं नहीं समझती इस बात को सियासत के हवाले से। तो ये इस चीज़ को रोकना चाहिए। आम खातून होने के हवाले से हम बात करेंगे, जैसे कि आपने बताया कि आप PTI के साथ हैं, उनके सपोर्टर और वोटर हैं, तो ये इतना टाइम गुजरने के बाद महंगाई की शरह में जो इजाफा कहते हैं, हर बंदा दूसरा कहता है कि महंगाई बढ़ गई, क्या असर पड़ रहा है? सर असर कुछ नहीं पड़ रहा। कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, वो हमें देनी होंगी। हमें इमरान खान का साथ देना होगा। अगर महंगाई उन्होंने बढ़ाई है तो कुछ सोच के, क्या आज से पहले कभी महंगाई नहीं हुई थी? नून लीग के दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में क्या कभी महंगाई नहीं हुई? क्या आप देखें आज से 10 साल पहले के रेट्स चेक कर लें, हर चीज़ के कितने ज़्यादा हर लेवल पे हाई और हर दिन के साथ महंगाई बढ़ रही है। तो इसका सारा इल्ज़ाम सिर्फ PTI को क्यों दिया जा रहा है? जी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, और लोगों से हम बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। हाँ जी नाज़रीन, अंदरून शहर बहावलपुर में मौजूद हैं। हम जानेंगे कि जैसे ज़िमनी इलेक्शन के दौरान 2 जाने शहीद हुई, इस पे बात करेंगे और PDM की जो ये रैली जो है इसके हवाले से बात करेंगे कि जो लॉन्ग मार्च है। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम जी भाई। क्या कहेंगे भाई, ये 2 जाने जो? सर ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है। इस पे हम समझते हैं कि ये जिस तरह जाने गई है, रियासत की भी नाअहली है इसमें एक आती है, क्योंकि जब असले पे पाबंदी होती है, जो आपको सिक्योरिटी के इंतजामात फुल प्रूफ करने चाहिए थे इलेक्शन के दौरान, ठीक है। इलेक्शन में हर एक मजदूर तबका, गरीब लोग होते हैं, मरता तो गरीब आदमी भाईजान, कोई इनका तो नहीं मरा, कोई MNA का बेटा तो नहीं मरेगा। वो तो घर बैठे होते हैं लोग, जो बनना है इलेक्शन लड़ना, वो तो भाई इलेक्शन वाले दिन घर से नहीं निकलते, वो वोट आते हैं प्रोटोकॉल के साथ वोट डाल के चले जाते हैं। आना गरीब ने होता है। ये रियासत की जिम्मेदारी है कि रियासत सिक्योरिटी देनी चाहिए, ठीक है। और जिस तरह ये असले की नुमाइश होती है, हवाई फायरिंग होती है, TV पे आती है बातें, आप लोग दिखाते ही नहीं है क्या? रियासत सो रही होती है, इनको नहीं पता लगता कि 2 दिन पहले कि भाई आज रैली निकली है। आप PTI की, मेरे पास एक वीडियो है, रैली निकल रही है, उसके अंदर हवाई फायरिंग कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते मरने वाला PTI का था, मरने वाला मुस्लिम लीग नून का था, मरने वाला कोई भी हो, वो एक पाकिस्तानी था, ठीक है। एक पाकिस्तानी मरा है कल, और हम इस चीज़ की यकीन करें, भरपूर मजम्मत करते हैं कि बड़ा अफसोस है इस बात पर हमें। सर बात ही है जो दो शहीद हुए हैं, इसका जो आप इमरान खान साहब देंगे, वोट को अहमियत नहीं देनी चाहिए, इनको अहमियत देनी चाहिए। उनकी जानों का क्या जाएगा, जो उनकी फैमिली का क्या जाएगा, इसको वज़ीर-ए-आज़म को कुछ भी मालूम नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म अवाम को भी मारने के चक्करों में है, कहता अवाम मरे जान छुटे। इसने नहीं जाना, इसने भी दुनिया छोड़नी है। इसको चाहिए, महंगाई मुल्क में इतनी है, और जो मौलाना साहब, मरियम नवाज़ साहब, पीपल पार्टी जो इस्लामाबाद में जारी है, इंशाल्लाह इनका जलसा कामयाब होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जो NA 75 में ज़िमनी इलेक्शन था, और वो ज़िमनी इलेक्शन की बजाय खूनी इलेक्शन बन गया। उसमें 2 कीमती इंसानों की जानों का नुकसान हुआ, और ये नुकसान PTI का या नून लीग का नहीं हुआ, इस कौम का नुकसान हुआ है। तो हमें इस सियासत को सियासत तक रखना चाहिए, क्योंकि जो इन 2 घरों के चिराग इस वक्त गुल हो गए हैं, उनको उनके दिलों पे जो बीत रही है, जो उन पे बीत रही है, वो ना इमरान खान पे बीतेगी, ना ही नवाज शरीफ पे बीतेगी, जो उन ख़ानदानों ने ख़ुद फेस करना है। तो मेरी एक तो सारे से पहले तमाम कारकुन जो नून लीग के हैं, PTI के हैं,
कि वो इलेक्शन को और सियासत को सियासत तक रखें, उसे तशद्दुद आमेज़ा ना बनाएं और अपनी जानों की हिफाजत किया करें। इलेक्शन को इलेक्शन तक रहे। किसी लीडर ने आपके घर में आकर आपको नौकरियां नहीं दे देनी या आपकी जो रिस्क का और रोज़गार का जो है वो आपका इंतज़ाम नहीं करके देना। तो हमारे लिए सबसे पहली रिक्वेस्ट है कि सियासत को सियासत समझें। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। अपना नाम बताएंगे? मोहम्मद वकास। भाई, जैसे सेनेट के इलेक्शन के दौरान 2 कीमती जानें चली गई, क्या कहेंगे इस हवाले से? 2 कीमती जानें गई हैं, ये तो हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है इनकी सपोर्ट करें, क्योंकि ये हुकूमत ही इलेक्शन करवा रही थी, तो हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है इनकी सपोर्ट करी जाए, माली इमदाद की जाए। इनकी मिलना तो कुछ नहीं, करना तो उन्होंने खुद ही है जो कुछ करना है, लेकिन हुकूमत को जो इनकी सपोर्ट करनी चाहिए इन्हें। सपोर्ट करनी चाहिए। जैसे कि पीडीएम जो है पावर शो करने लगी इस्लामाबाद में, इस हवाले से क्या कहेंगे? पीडीएम इस्लामाबाद में पावर शो करने लगे, इससे ये है कि हुकूमत को तो कोई नहीं फ़र्क पड़ेगा। होना तो वही है जो ऊपर जो बैठे हुए हैं, इस्टेब्लिशमेंट जो बैठी हुई है वही करेगी सब कुछ जो इन्होंने करना है। ये है कि थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, हुकूमत को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप क्या देख रहे हैं, रैली कामयाब हो जाएगी? रैली कामयाब तो खैर नहीं होगी, लेकिन हुकूमत पर प्रेशर पड़ेगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पे प्रेशर पड़ेगा। और लोगों से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। जी नाज़रीन, सब लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। हम आज मौजूद हैं यहाँ पर अंदरून शहर बहावलपुर में, तो देखते हैं कि इनका क्या कहना है। जैसे कि डस्का में वहाँ पर जो ज़िमनी इलेक्शन के दौरान 2 जानें शहीद हुई, तो इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। अच्छा हाँ जनाब। क्या कहेंगे सर? सर ये गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था इस तरह के वाक़यात कि देखें ना उनका क्या कसूर है। वो भी किसी के लाल थे, वो भी तो किसी का लगते जिगर थे कि वो वोट देने गए थे और वो वहाँ जाके उनको इस तरीके से गोलियाँ बरसाई गई हैं। तो ये इंसानी जानों का ज़िया नहीं होना चाहिए इस मुल्क के अंदर, ये गलत है। ठीक है, गलत है। जैसे कि आपने बताया कि इंसानी जानों का ज़िया नहीं होना चाहिए। दूसरा सवाल मेरा आपसे यही है कि जैसे कि पावर शो करने लगे इस्लामाबाद में, पीडीएम की जो रैली निकलने लगी लॉन्ग मार्च के हवाले से, क्या कहेंगे? इस बारे में इनका ये गलत है कि पीडीएम का कि जो ये कर रहे हैं इनको नहीं करना चाहिए। कम से कम इस हुकूमत को ये टाइम देना चाहिए जो टाइम का है, और इनको देखना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं आवाम के लिए। ठीक है, महंगाई होती है और महंगाई आई है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम जाहिद हुसैन है जी, मैं पंजाब क्लास हाउस शाही बाज़ार में मेरी शॉप है। ठीक है, तो जैसे कि डस्का के अंदर ये वाक़या हुआ, 2 जानें चली गई, बड़ी कीमती, इस हवाले से क्या कहेंगे? सर ये तो एक बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, जो वोटों की खातिर लोगों की जान लेना, और ये आवाम तो पहले इतनी परेशान है जिसकी वजह से सर्वाइव करना लोगों को मुश्किल हुआ पड़ा है। और लिहाजा हमें ये चाहिए जो पुरअमन इलेक्शन होने चाहिए, इनके लिए कोई हमें सद्देबाब करना चाहिए ताकि आइंदा के लिए कोई लाए अमल ऐसा बनाए, आइंदा के लिए खून दर्दी ना हो। तो बहरहाल दोनों को मिलजुल के कोई ऐसा लाहे अमल तैयार करना चाहिए जिससे ये खून रेजी बंद हो। पावर शो करने लगे इस्लामाबाद में? सर पावर शो ये वो कहते हैं ना, पावर शो क्या होगी जब 10 तरह की लकड़ियां इकट्ठी होकर कोई कहाँ का कोई कहाँ का कोई कहाँ, जब ये जीत भी जाएंगे तो इनमें आपस में भी झगड़ा पड़ जाएगा, कौन आएगा ये। इंसान की जान बहुत प्यारी है। भाई हमारे साथ ठहरे में सर, ज़िमनी इलेक्शन के दौरान 2 जानें जो शहीद हुई, इस हवाले से क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ी जुल्म हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था कि सियासत के अंदर मासूम बच्चों को घसीटा जाए, और जो है ना इसकी मैं बड़ी मजम्मत करता हूँ कि दोबारा ऐसा काम नहीं होना चाहिए मुल्क में। पीडीएम जो है पावर शो करने लगी इस्लामाबाद में, इस हवाले से ज़रा पीडीएम पावर शो करने चली है, लेकिन मसला ये है कि मुल्क के अंदर कोरोना की वबा चली हुई है, उसकी वजह से ये वबा फैल सकती है। मेरी उनसे गुजारिश है कि पहले ये मसला हल हो जाए कोरोना का, फिर उसके बाद अपने जो है पावर शो अपनी जो शो करानी है उन्होंने करा लें। बहुत अच्छा सवाल आप भाई ने किया कि ये जो अभी अंदरून पाकिस्तान के अंदर जो वबा तेज़ी के साथ बढ़ रही है और दूसरी लहर जो है कोविड-19 की हमारे दरमियान मौजूद है, इस पर हमें काबू करना चाहिए। जो पावर शो है इसको ज़रा थोड़ा सा तामुल मिजाजी देखना चाहिए। और लोगों से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। जैसे ये जलसा वगैरह ये करते आओ जी, हमें वोट दो, जब वोट का टाइम आता है ये तो घर में बैठे होते हैं। आवाम यहाँ पे आपस में लड़ रही है, यहाँ पे आपस में लड़ती है, कोई शहीद हो जाता है, किसी की लाश चली जाती है, वो चलो कोई सेफ्टी नहीं होता। यहाँ की पुलिस वाले हैं, देख लो, वो पैसे मिल जाए वो साइड पे हो जाता है। जैसे हमारे एमपीए के घर चले जाओ, जैसे अवान साहब हैं अपना सलाई टाउन में, ये इस टाइम इस्लामाबाद वाला है, जो इस्लामाबाद वाले वो लंदन में है। हमारे मुल्क का क्या बनेगा? ये अपने घर में रह के अमन नहीं कर सकते, दूसरे क्या अमन करेंगे इस मुल्क में? ये भाई यहाँ पे कुछ भी नहीं है सूरत हाल। जब खाने का टाइम आता सारे, जब मरती है तो आवाम मरती है। रैली के हवाले से क्या कहेंगे? सर पीडीएम की रैली नहीं, अवामी रैली बन गई है अब। सर जी आपने देखा नहीं था बहावलपुर में पीडीएम ने किया था, दुकानदार अपनी दुकानें बंद करके गए थे, लोग घरों में नहीं बैठे थे। ये तो भाई गरीब मरा पड़ा है, उसकी तो ज़रूरत ही नहीं है।
पीडीएम तो अभी नाम बदनाम हो रहा है। ये तो सर आप देखना कि इमरान खान से लोग इतने तंग है ना, वज़ीर आज़म साहब से, कि एक एक दिन अवाम पे भारी जा रहा है। ठीक है खान साहब, अगर आप मुल्क नहीं संभाल सकते मेहरबानी करें उन चोरों को दे दें। वो चोर ठीक थे, अगर वो चोर थे ना, आप कहते हो अगर इतने बड़े चोर थे, 1 रुपया तो चोर से बराबर नहीं कर। आपसे अच्छी तो हमारी पंजाब पुलिस है, अगली लित्तर मारती है, 6 दिन रखती है, पैसे वसूल तो करके देती है। ठीक है, आप तो वो भी नहीं करके दी, आप उनको एयर कंडीशनर में रख रहे। तो आप इसका बताएंगे कि आपने जेलों में रखा है, उनको नैब के अंदर बंद रखा है, उसके पैसे कौन है? हमारा बजट खर्च हो रहा है, उसके बावजूद भी आप 1 रुपया बराबर नहीं कर सके। हमें भाई वही चोर चाहिए, बस ख़त्म। अच्छा, बात यह हम इमरान खान के हक़ में नहीं है, हम कहते हैं इलेक्शन दोबारा मुल्क में होनी चाहिए। 22 करोड़ अवाम इमरान खान के ख़िलाफ़ है, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ है, शाह महमूद के ख़िलाफ़ है, वो शेख रशीद के ख़िलाफ़ है। शेख रशीद सारा दिन लोटा पूना करता है। मेहरबानी का तो 100 रुपये किलो चीनी हो गई है, आलू फिर महंगा हो गया। वज़ीर आज़म साहब अवाम को धोखा दे रहे हो, इंशाल्लाह हम आपको माफ़ नहीं करेंगे, कब्र में आप इससे ज़्यादा जवाब दोगे। पीडीएम का जो ये लॉन्ग मार्च है, कि ये पीडीएम का लॉन्ग मार्च बिल्कुल जायज़ है और ठीक है, क्योंकि इस वक्त जो कौम जो है मुश्किलात में है, बेरोज़गारी इंतहा पर है, महंगाई इंतहा पे है। तो एक तो महंगाई होती है कोई महीनों में बजट पे, ये तो हर 15 दिन के बाद, 1 हफ़्ते के बाद नई महंगाई और नई मुश्किलात का आवाम को सामना है। आवाम से बिल्कुल पीडीएम को लॉन्ग मार्च करना चाहिए। अब इमरान खान का इस कौम के ऊपर एक एक दिन भारी है, जो दिन भी गुजरेगा वो इस कौम के लिए मुश्किल और मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। हम पीडीएम के साथ हैं, लॉन्ग मार्च के साथ हैं, उनकी हमायत करते हैं। और इस वक्त ये हालात नहीं हैं, हमारी जनरल बाजवा से भी गुजारिश है कि वो इस कौम के हाल पे रहम करें और इस कठपुतली और नाअहल हुकूमत की सपोर्ट करना बंद कर दें। क्या कहेंगे कल जो डस्का में वाक़या हुआ है? भाई ये जो वाक़या हुआ है ना, इंतहाई दिल खराश वाक़या है। इसका जो है ना हम जितनी मजम्मत करें कम है, क्योंकि वो जो बच्चे गए हैं, फौत हुए हैं, वो भी किसी माँ के बच्चे थे। लिहाजा किसी पार्टी के उससे ताल्लुक़ होने के अलावा एक बात है इंसानियत के नाते कि ये नहीं होना चाहिए था। सियासत की भेंट जो है ना इंसानी जानों को नहीं चढ़ना चाहिए, क्योंकि इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है। मज़ीद जो है ना जी, हम यही कहेंगे कि कोई भी है वो इस किस्म के फ़ेल से दूर रहे, बेहतर यह है। और मज़ीद ये कि जो ये आजकल मुल्क के सियासी हालात हैं और ये जनाब जो धरने शरनों की सियासत चल रही है, कोशिश करें कि उससे आवाम को बचाया जाए, क्योंकि मुल्क के हालात ऐसे हैं कि कोशिश करके रोज़ी करने दें लोगों को, इन झमेलों में ना फंसाएं। ठीक है ना जी, एहतजाज अपनी जगह, लेकिन इंसान की जान बहुत प्यारी है। इस्लामाबाद में जो ये रैली निकाल रहे हैं, की गई? नहीं सर, रैली वोली होनी ही चाहिए। ये पहले हमारी मुआशरत तबाह हुई पड़ी है, इसकी वजह से मज़ीद हमारे मुल्क पे दबाव आएगा और इसको जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इनको पुरअमन रहना चाहिए। जी नाज़रीन, हमारे साथ 2 शायरी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम सर। अपना नाम बताएंगे? अदनान गफूर। अदनान भाई, जैसे कि हमने देखा कि 2 कीमती जानें शहीद हुई, इस हवाले से आपका क्या कहना है? देखें जी, कीमती जाने ये इलेक्शन के दौरान पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो अपने पॉलिटिकल स्टंट के लिए और अपनी पॉलिटिकल जो है वो विल को बढ़ाने के लिए इस किस्म के हथकंडे जो है इस्तेमाल करती हैं। लेकिन वोट को इज़्ज़त उसी सूरत में मिलेगी जब आप वोटर को इज़्ज़त देंगे। वोटर हैं तो सियासी पार्टियाँ हैं, अगर वोटर नहीं हैं तो डेफिनेटली सियासी पार्टियाँ भी नहीं हैं। तो वोटर जो है वो सबसे ज़्यादा कीमती होना चाहिए, ना कि वोटर का जो है वोट। अगर वोटर सलामत है और वो खुश और खुशहाल है तो डेफिनेटली वोट भी जो है वो उसको भी इज़्ज़त मिलेगी। ठीक है, दूसरा सवाल जो मैंने आपसे पूछा कि ये जैसे कि अभी एक पीडीएम की जानिब से एक रैली का इनेकाद किया जा रहा है इस्लामाबाद में 27 तारीख को, क्या कहते हैं इस हवाले से? देखें, इस किस्म की एक्टिविटीज़ जो हैं वो इलेक्शन के दौरान तो जचती हैं। बहरहाल जो भी इस वक्त मुल्क के हालात हैं उसके मुताबिक इन सियासी पार्टियों को चाहिए कि मुत्तहिद होकर पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करें और आवाम के लिए जो है कानून साजी करें। जिस तरह के अब सेनेट इंतखाबात आ रहे हैं, इसको फेयर करवाते हुए फिर इस जो पार्टीज़ में जो है वो अक्सरियत हासिल करे, उसके मुताबिक वो फिर जाकर सेनेट में आवाम की खिदमत के लिए काम करें। तो ये पॉलिटिशियन जब वोट लेते हैं, सियासतदान जब वोट लेते हैं, तो इलेक्शन के दौरान तो ये कंपेन्स जो है जचती हैं, लेकिन वोट लेने के बाद इनको पार्लियामेंट में बैठकर आवाम का जो है वो ख्याल रखना चाहिए, आवाम के मफाद में काम करना चाहिए, ना कि दोबारा 1 साल गुजरने के बाद आवाम के दरमियान आकर इस किस्म के जो है वो जो है काम शुरू कर दें, जिससे आवाम का भी टाइम जो है वो ज़ाया हो और मुल्क और कौम का भी नुकसान हो। जी बिल्कुल, टाइम का ज़िया होता है। एक और भाई ठहरे हुए, इनसे जानेंगे, जैसे कि अभी आपने गुफ्तगू सुनी हमारी, क्या कहते हैं दस्का का जो एक दिल खराश वाक़या पेश आया, क्या हमारी जानें इतनी कम है? देखिए जी, डस्का वाले इस वाक़े को लेकर हम लोग ये समझते हैं कि इसमें जो है इंसानी जानों को जो है इज़्ज़त देनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान में इस चीज़ को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है जो इंसानियत है उसको फ़रोग़ दें। जानवरों तक के लिए हम लोग कहते हैं कि उनके लिए हमदर्दी होनी चाहिए, यहाँ इंसानों के लिए हमदर्दी नहीं कर रहे हैं। जो ये सिचुएशन है इसमें बिल्कुल ऐसे ही है, वोटर को इज़्ज़त नहीं दे रहे हैं,
जो है हमारे पास है, वोट को इज़्ज़त कैसे मिलेगी। ठीक है, वोट को कैसे इज्जत मिलेगी। दूसरा सवाल हमने आपसे करना है कि जैसे कि पीडीएम जो है पावर शो करने लगी इस्लामाबाद में, क्या कहेंगे इस रैली के हवाले से। देखिए जी, हर चीज़ का एक मुनासिब मनसब बना होता है, इनका एक मनसब ही अजीब सा है। अब ये इंतशार फैलाओ इस तरह का एक्टिविटी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बात को अगर ये पार्लियामेंट में लेके जाते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, वहाँ पर बैठ के टेबल टॉक करें, उसमें कुछ बेहतरी हो सकती है। इस तरह जो होगा वो जो हमारे सरकारी अमलाक हैं उनको नुकसान होगा, रोड जैम होंगे, लोग परेशान होंगे, लोगों को ऑफिस जाना और वर्किंग जो है एक्टिविटीज़ जो हैं वो ड्रॉप डाउन होंगी। इस्लामाबाद ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे, वहाँ से जो हमारा सेंट्रल चल रहा है, पूरा पाकिस्तान चल रहा है, वो भी लोग देंगे। जी, बहुत खूबसूरत बात की भाई ने। जैसा कि आपने सुना, तमाम लोगों ने अपनी अपनी राय दी कि यहाँ पर सेनेट के इलेक्शन के दौरान, ज़िमनी इलेक्शन के दौरान, सॉरी मैं आपको दोबारा बताते चलूँ, भावलपुर के जो लोग हैं वो यहाँ पर अपनी अपनी बात का इजहार कर रहे हैं। ज़िमनी इलेक्शन के दौरान 2 जानें शहीद हुई, उसके हवाले से बहुत ज़्यादा दुख देखा जा रहा है कि ये जो जानें हैं बहुत कीमती जानें। एक फ़र्द जो है पूरी फैमिली का कफील होता है और एक फैमिली को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि एक घर का फ़र्द जो है वो सलामत रहे। इसके अलावा हमने बात की यहाँ पर पीडीएम के जलसे के हवाले से कि यहाँ पर जो रैली का इनाकात किया जा रहा है 27 तारीख को, तो ये जो बताया जाता है कि इन्होंने कहा कि ऐसी जो रैलियां हैं वो अब नहीं होनी चाहिए, मुल्क के हालात बेहतर होने चाहिए। जैसे कि ये रोड पे आने का कह रहे हैं तो इनको बैठ के टेबल टॉक करनी चाहिए और अपने मसाइल को यहाँ सर उजागर करना चाहिए। आज की रिपोर्ट कैसी लगी, इसका फीडबैक लाजमी दे देंगे। यहाँ से मैं लूँगा इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।